दरअसल जब प्लम्बर ये मामला लेकर मेरे पास आया था तो मेरे मरीद ने उसे बिठाए रखा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इशा की नमाज़ पढ़कर अपने रूम में कुछ देर के लिए सो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे मरीद ने मुझे बताया कि प्लम्बर कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो फिर मैं प्लम्बर के पास गया और जब उसने मुझे वो हाके दिखाए और तुम्हारे साथ हो रहे वाक़यात, मज़दूरों और शाकर की मौत के बारे में बताया, तो मैंने फिर उन हाकों का हिसाब लगाकर देखा तो उस हिसाब से तुम लोगों के पास बचाव का बहुत कम वक्त रह गया था, क्योंकि उन हाकों के आस्ता आस्ता रंग बदलने से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हमने काफ़ी देर कर दी। इसीलिए मैंने प्लम्बर से कहा कि मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारे घर लेकर चले, इससे पहले कि मज़ीद कोई खूनी जंग छिड़ जाए। तो प्लम्बर मुझे यहाँ ले आया, लेकिन यहाँ आकर मुझे यकीन हो गया था कि मैंने वाकई बहुत देर कर दी। फिर भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिसे अब मुझे रोकना है, लेकिन इसके लिए मुझे इस मामले की तह तक जाना है। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बाप बेटे पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिर भी कुछ पल के लिए अपने आंसू को रोक कर रखो और मुझे बताओ, वो जो दरख्त तुम लोगों ने कटवाए हैं, इनके बारे में तुम्हारा कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई रिश्तेदार वगैरह है जो मुझे इस जगह और उन दरख्तों के माजी वगैरह के बारे में कुछ बता सके? रफ़ीक ने कहा, ऐसा तो कोई नहीं है। मेरे वालिदैन थे, लेकिन वो कब के फौत हो गए हैं। उसके अलावा तो कोई नहीं है जो जानता हो। लेकिन हाँ, मेरी एक फूफी जान है, वो इनके बारे में शायद कुछ जानती होंगी, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम और मेरी फूफो जान इन दरख्तों को लेकर तकरीबन एक जैसी ही बातें किया करते थे, लेकिन अक्सर इन दोनों में इस बात पर शदीद झगड़ा हो जाता था। ये सुनकर हाजी बाबा ने हैरत से कहा, झगड़ा इन दरख्तों को लेकर? लेकिन क्यों? रफ़ीक ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, क्योंकि उस वक़्त मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन मेरी वालदा मरहुमा इन दोनों की सुलह सफाई करवा दिया करती थी और दोनों को समझा बुझा कर मना लिया करती थी। लेकिन मेरे वालिद ने मरने से पहले वसीयत के साथ मुझे एक नसीहत भी की थी कि चाहे जो भी हो जाए, इन दरख्तों को कभी काटने की कोशिश मत करना। ख़ास तौर पर जब भी कभी इन दरख्तों पर किसी किस्म का फल वगैरह लगें तो इन्हें तोड़ने की कोशिश मत करना। जब तक फल खुद टूट कर ज़मीन पर नहीं गिरते, तब तक इन फलों को खाने की लालच में कोई ना तो इन दरख्तों पर कभी चढ़ना और ना ही इन्हें तोड़ने के लिए कोई डंडा या पत्थर वगैरह इन दरख्तों पर मारना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो अपने वालिद की बताई हुई ये बात मैंने अपने बच्चों को भी समझा रखी थी, लेकिन नया घर बनाने की चाह ने मुझे इतना पागल बना दिया कि मैं अपने बाप की नसीहत को भी किसी खाते में नहीं लाया। वो सब कुछ भूल कर इस शाकर बाबा की बातों में आकर इन दरख्तों को कटवा बैठा। इसी वजह से ये क़यामत मेरे घर पर आ गई। ये कहते हुए रफ़ीक फिर से मुमताज़ की लाश के पास जाकर बैठकर रोने लगा। ये देखकर हाजी बाबा ने रफ़ीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ये तो तुमने वाक़ई में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि उसकी रहमत और अपने बंदू से प्यार के सामने इंसान की हर गलती, गुनाह और भूल की कोई औकात नहीं, क्योंकि उसकी रहमत और अपने बंदों से प्यार लामहदूद है। इसीलिए तो वो अपने बच्चों को हद से ज़्यादा प्यार करने वाली 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, तो हाजी साहब, क्या वो मेरे बाकी घर वालों से प्यार नहीं करता था जो वो लोग इस दुनिया से चले गए? ये सुनकर हाजी बाबा ने कहा, अरे ना समझ इंसान, वो अपने हर बंदे से प्यार करता है, फिर चाहे कोई इस फ़ानी दुनिया में हो या फिर चाहे कोई हकीकी दुनिया में हो, जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद शुरू होती है। वो हर पल इंसान को अपनी रहमत के साए में रखता है। ये कभी मत भूलो, बेशक हम अल्लाह की तरफ से ही इस फ़ानी दुनिया में आजमाइश के लिए आए हैं और हमें उसकी तरफ ही लौटकर उस हकीकी दुनिया में जाना है। चाहे जाकर हमें इस दुनिया में किए हुए अपने अच्छे बुरे माल का हिसाब देना है, लेकिन फिर भी हम सब अल्लाह की रहमत और प्यार के साए में ही रहेंगे और वो हमें अपनी रहमत और प्यार से नवाज कर हमें माफ़ करके जन्नत में पहुंचा देगा। फिर चाहे कोई कितना बड़ा भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर अल्लाह चाहे तो पूरी इंसान के बराबर भी इंसान के गुनाह हो तो फिर भी उनको माफ़ कर सकता है, बशर्ते इंसान को सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक कर तौबा करनी होगी और आइंदा के लिए गुनाहों से बाज रहने का वादा करना होगा, तो अल्लाह अपने बंदों को उसी वक़्त माफ़ कर देगा। तुमने अपने घर को बनाने के लिए किसी का घर और ख़ानदान उजाड़ का गुनाह किया है,
اب تمہیں اپنے کیے ہوئے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ باقی ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اب پہلے تمہاری پھوپھی سے بات کر کے پتہ لگانا ہوگا آخر وہ ان درختوں کو لے کر کس بات پر تمہارے والد سے جھگڑا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہی ہم ان چیزوں کی طاقت اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کر کے انہیں یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ سن کر رفیق نے کہا، لیکن حاجی بابا، کیا آپ میری بچی اور میرے بیٹے کو میرے پاس نہیں لا سکتے؟ حاجی بابا نے کہا، بیٹا، جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں میں انہیں کیسے واپس لا سکتا ہوں؟ یہ سن کر رفیق نے پھر سے روتے ہوئے کہا، تو حاجی بابا، میری بیٹی اور بیٹے طارق کی لاش کہاں ہے؟ یہ سن کر حاجی بابا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی کی لاش ابھی نہیں مل سکے گی، البتہ بیٹے کی لاش اسی جگہ پر ہی ملے گی جس جگہ یہ سب شروع ہوا تھا، کیونکہ یہ چیزیں اسی گھر میں تمہارے خاندان کا قبرستان بنانا چاہتی ہیں، اس لیے وہ لاش کو یہاں سے کہیں نہیں لے جا سکتے، وہ سب یہی ہیں۔ ابھی حاجی بابا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک پلمبر کی نظر ممتاز کی لاش پر پڑی تو اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ممتاز کی لاش کی طرف کرتے ہوئے ڈری ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھیں۔ یہ سن کر سب نے ممتاز کی لاش کی طرف دیکھا تو حاجی بابا کے سوا سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ممتاز خاموشی سے کھڑی ان سب کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں رفیق ممتاز کا نام لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو حاجی بابا نے رفیق کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رک جاؤ، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ یہ سن کر رفیق نے حیرانی سے حاجی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا؟ لیکن حاجی بابا، یہ تو میری بیوی ہی ہے، دیکھو یہ زندہ ہے۔ یہ سنتے ہی خالد ممتاز کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک ممتاز کی شکل بھیانک ہو گئی اور وہ خالد کو دیکھ کر کرانے لگی۔ یہ دیکھ کر حاجی بابا نے جلدی سے کچھ پڑھ کر ممتاز کی طرف پھونک ماری تو اچانک وہ جھٹکے سے گر گئی۔ اس کے گرتے ہی حاجی بابا نے رفیق سے کہا، اس لاش کو چارپائی پر ڈال دو۔ یہ سن کر رفیق نے ممتاز کی لاش کو چارپائی پر لٹا دیا۔ پھر حاجی بابا نے رفیق سے کہا، تم ایسا کرو، مجھے ایک صاف چادر دو۔ یہ سن کر رفیق نے ایک چادر حاجی بابا کو دے دی، جس پر حاجی بابا نے کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکال کر اس کا کچھ پانی اس چادر پر چھڑک دیا۔ پھر وہ چادر ممتاز کی لاش پر چڑھا دی۔ پھر حاجی بابا نے ایک باریک سا دھاگا نکالا اور اس پر کچھ پڑھا اور اس دھاگے کی ایک سائیڈ سے ممتاز کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا باندھا اور دوسری سائیڈ سے اس دھاگے کی چارپائی کے پائے سے باندھ دیا۔ یہ دیکھ کر رفیق نے کہا، حاجی بابا، اس سے کیا ہوگا؟ حاجی بابا نے، اس سے جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسے یہاں ایسے ہی چھوڑ دیتے تو یہ دوبارہ اٹھ کر ہم پر پیچھے سے حملہ کرتی۔ اب چلو، مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں درخت لگے تھے۔ یہ سن کر رفیق نے ہاں میں سر ہلایا اور حاجی بابا کے ساتھ اس گری ہوئی دیوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر بولا، حاجی بابا، یہی وہ جگہ ہے اور یہ دیوار میری بیٹی نے گرائی ہے۔ حاجی بابا نے کہا، بیٹا، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے بلکہ انہی دو چیزوں میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر پلمبر نے کہا، تو حاجی بابا، پھر دوسری چیز کہاں ہے؟ حاجی بابا نے کہا، وہ ابھی آئی تو تھی جس نے اس لاش میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور اب بھی وہ ہمارے آس پاس ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حاجی بابا نے ایک اور تعویذ نکال کر پلمبر کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا عظیم، تم بھی یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لو، کیونکہ اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہم پر حملہ آور ہو سکتی ہیں، لیکن تم میں سے کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، لیکن جو بھی ہو جائے تم ان کے جانسے میں مت آ جانا۔ بس اتنا جان لو کہ اس وقت اس جگہ پر ہم تینوں کے سوا کوئی اور زندہ نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی مرا ہوا انسان تمہیں آواز دے تو اس کی طرف مت جانا، ورنہ وہ کسی حد تک تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب اس گری ہوئی دیوار کی اینٹوں کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ یہ کہتے ہوئے حاجی بابا ایک طرف سے اینٹیں اٹھا کر سائڈ پر پھینکنے لگے۔ ان کو ایسا کرتا دیکھ کر سب لوگ اینٹیں اٹھانے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک خالد نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا تو اسے وہاں سونیا کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ تو خالد نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو سونیا، وہ دیکھو۔ یہ سنتے ہی رفیق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بچی،
इतने में हाजी बाबा ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, देखो वो सिर्फ तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ मत देखो, जल्दी से अपना काम करो, ये ईंटें जल्दी से हटाओ यहाँ से। ये सुनकर सब लोग दोबारा ईंटें उठाने लगे और जब कुछ ही ईंटें बाकी थी कि इतने में अचानक रफ़ीक की नज़र तारक पर पड़ी, जो कि बिल्कुल कुछ ही कदम दूर खड़ा होकर इन सब को देख रहा था। ये देखकर रफ़ीक ने कहा, तारक। ये कहते हुए रफ़ीक जल्दी से तारक की तरफ बढ़ा तो अचानक हाजी बाबा ने रफ़ीक का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे ना समझ, वो तारक नहीं है, इसके पाँव की तरफ देखकर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा। ये सुनते ही जब रफ़ीक और खालिद ने इसके पाँव पर गौर किया तो तारक के पाँव के पंजे ही नहीं थे। ये देखकर खालिद और रफ़ीक डर गए। इतने में हाजी बाबा ने कहा, तुम्हारा तारक यहाँ है, ये देखो। ये सुनकर सब लोगों ने हाजी बाबा के इशारे के मुताबिक देखा तो ईंटों के नीचे से तारक का बाजू नजर आ रहा था। उसे देखते ही खालिद और बाकी लोगों ने जल्दी जल्दी वहां से ईंटें हटाई तो उनके नीचे से तारक की तशद्दुद ज़दा लाश निकली, जिसे देखकर खालिद और रफ़ीक उससे लिपट कर फिर से ज़ारो कतार रोने लगे। ये देखकर हाजी बाबा ने कहा, अब सब इसको उठाओ और अंदर कमरे में ले आओ। ये देखकर हाजी बाबा ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। अब इसको उठाकर अंदर कमरे में ले चलो। अभी हाजी बाबा ये कह ही रहे थे कि इतने में दूसरी साइड से सोनिया और तारिक की तरह दिखने वाली चीज़ें कराहते हुए इन लोगों की तरफ बढ़ी तो हाजी बाबा इनके रास्ते में खड़े हो गए और कुछ पढ़ने लगे। तो वो चीज़ें हाजी बाबा की तरफ देखते हुए वापस पीछे हटने लगी और फिर अचानक अंधेरे में जाते ही कहीं गायब हो गई। इस दौरान रफ़ीक ने खालिद और प्लम्बर के साथ मिलकर तारिक की लाश को उठाया और अंदर कमरे में ले गया जहां मुमताज़ की लाश पड़ी हुई थी। तो तारिक की लाश पर भी हाजी बाबा ने वैसे ही एक चादर डालकर वो सब कुछ किया जो मुमताज़ की लाश पर किया था। इसके बाद हाजी बाबा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अभी कुछ ही घंटों में फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा, तब तक तुम सब लोग यहाँ बैठकर मेरे साथ फातिहा पढ़ते रहो, लेकिन इस दौरान कुछ भी हो इससे घबराना नहीं। अब वो चीज़ें हम पर हावी होने की कोशिश करेंगी क्योंकि मुझे इस जगह देखकर इनका गुस्सा और बढ़ रहा है। बस जब तक तुम अल्लाह का कलाम पढ़ते रहोगे तुम्हें कोई भी चीज़ किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। बस ये कुछ घंटों की बात है, फिर फजर के बाद इसकी ताकत और गुस्से में कमी आ जाएगी। बाकी सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। फिर हाजी बाबा ने इन लाशों से दूर एक जगह ज़मीन पर रफ़ीक से चादर बिछाने को कहा तो रफ़ीक ने जल्दी से वहां चादर बिछा दी। फिर हाजी बाबा ने कहा, अब सब लोग मेरे साथ यहाँ बैठकर फातिहा पढ़ो, लेकिन इस दौरान कोई भी पीछे मुड़कर इन लाशों की तरफ नहीं देखेगा। फिर चाहे वो लाशें चलकर तुम्हारे पास ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं देखेगा। अब सब लोग यहाँ बैठकर सूरह फातिहा पढ़ते रहो और किसी भी तरफ तवज्जो मत देना। ये सुनकर सब ने हाँ में सर हिलाया और सब फातिहा पढ़ने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद ही खुल गया और अचानक बहुत तेज़ हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया, जिसकी वजह से मुमताज़ और तारिक की लाश पर पड़ी चादरें खुद ब खुद उड़कर एक साइड पर हट गई। इन चादरों के हटते ही मुमताज़ और तारिक उठकर बैठ गए और इन सब की तरफ देखने लगे जो फातिहा पढ़ने में मसरूफ़ थे। ये देखकर जैसे ही मुमताज़ और तारिक चारपाई से उठने लगे तो इनके पाँव के अंगूठों में बंधे हुए धागे इन्हें किसी जंजीर की तरह नजर आने लगे, जिसकी वजह से वो दोनों चारपाई से नीचे नहीं उतर पा रहे थे और वो घबराते हुए खुद को इस धागे से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान चारपाइयाँ बुरी तरह हिलने लगी तो इन आवाज़ों को सुनकर रफ़ीक मुड़कर इन्हें देखने ही वाला था कि हाजी बाबा ने इसका हाथ पकड़कर बिना बोले ही ना में सर हिलाया तो रफ़ीक फिर से बिना उस तरफ देखे फातिहा पढ़ने लगा। ऐसा काफ़ी देर चलता रहा, यहाँ तक कि चारपाइयाँ हिलती हुई अपनी जगह से खिसक कर इन लोगों के बिल्कुल करीब आ गई, लेकिन फिर किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा और सब फातिहा पढ़ने में मसरूफ़ रहे। इतने में अचानक हल्की सी फजर की अजान की आवाज़ सुनाई दी तो उसी वक्त चारपाइयाँ हिलना बंद हो गई और अचानक लाशों को एक झटका सा लगा और वो दोबारा बेजान होकर चारपाइयों पर गिर गई। इनके गिरते ही अचानक सब कुछ थम गया
और पूरे कमरे में इतनी खामोशी छा गई कि अजान की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। इतने में हाजी बाबा ने दुआ पढ़ी और आमीन बोलकर अपनी जगह से उठे और बोले, चलो सब लोग वुज़ू करो और नमाज की तैयारी करो। फिर सब लोगों ने हाजी बाबा के साथ सहन में फजर की नमाज पढ़ी और मरने वालों की बख्शिश के लिए दुआ करने लगे। इतने में कमरों के पास से एक धमक की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही सब लोगों ने उस तरफ देखा तो वहाँ ज़मीन पर सोनिया की लाश पड़ी हुई थी, जो कि शायद छत से नीचे ज़मीन पर गिरी थी। उसे देखते ही हाजी बाबा ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दौरान खालिद और रफ़ीक दौड़कर उसके पास गए और फिर से उसे देखते हुए रोने धोने लगे। तो हाजी बाबा ने इन्हें दिलासा देते हुए रफ़ीक से कहा, बेटा हमारे पास पहले ही वक्त बहुत कम है। देखो सूरज की पहली किरण निकल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि आज दिन की रोशनी में ही ये सब ख़त्म हो जाए। अब तुम बाकी 2 मैयतों को भी यहाँ सहन में ले आओ। ये सुनकर रफ़ीक ने खालिद और प्लम्बर की मदद से सारी मैयतों को एक साथ सहन में लाकर डाल दिया। फिर हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, अब तुम जाओ और अपनी फूफी जान को लेकर आओ, तब तक हम इन मैयतों की आखिरी रसूमात की तैयारी करते हैं। अभी हाजी बाबा ये बात कर ही रहे थे कि मेन दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनकर प्लम्बर जल्दी से मेन दरवाजे पर गया तो देखा कि बाहर बब्बी खड़ा हुआ था और वो प्लम्बर को उस वक़्त रफ़ीक के घर देखकर हैरान हो रहा था। फिर प्लम्बर उसे अपने साथ अंदर ले आया, जहाँ रफ़ीक और खालिद चारपाइयों पर पड़ी लाशों के साथ बैठकर रो रहे थे। ये देखकर बब्बी हैरान और परेशान हो गया, वहीं पर सर पकड़कर बैठ गया। फिर रफ़ीक बब्बी के सीने से लगकर रोने लगा और उसे अपने उजड़े हुए खानदान के बारे में बताने लगा। तो बब्बी भी आंखों में आंसू लिए बोला, हाँ पहलवान भाई, मैं भी आपको यही बताने के लिए आया था कि आप भी प्लम्बर के उसी दरबार वाले बाबा के पास चले जाओ, लेकिन लगता है मैंने बहुत देर कर दी। ये कहते हुए बब्बी भी रोते हुए रफ़ीक से माफ़ी मांगने लगा। तो प्लम्बर ने बब्बी को बताया कि हाजी बाबा वो गुज़श्ता रात से ही यहाँ मौजूद हैं। इतने में हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, बेटा अब बिना वक़्त ज़ाया किए जाओ और जल्दी से अपनी फूफी जान को ले आओ। ये सुनकर रफ़ीक ने हाँ में सर हिलाया और फूफो को लेने चला गया। इसी दौरान बब्बी खालिद को गले से लगाकर दिलासा दे रहा था। फिर खालिद ने बब्बी को गुज़श्ता रात इनके साथ हुए तमाम वाक़यात के बारे में बताया, जिसे सुनकर बब्बी हैरान और परेशान हो गया। फिर प्लम्बर बब्बी से हाजी बाबा के गुज़श्ता रात यहाँ आने के बारे में बात करने लगा, जबकि इस दौरान हाजी बाबा कुछ लोहे के किलों पर कुछ पढ़कर इन्हें दरख्तों वाली जगह के आसपास लगा रहे थे। इन्हें ऐसा करता देखकर प्लम्बर ने कहा, हाजी बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? हाजी बाबा ने कहा, मैं इस जगह के हिस्से को अलग कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठकर अमल करूँगा तो वहाँ मौजूद चीज़ें गुसीली होकर इधर उधर निकलने की कोशिश करेंगी। इसलिए मैं इन चीज़ों के रास्ते बंद कर रहा हूँ ताकि मैं इनके साथ इस मामले में बात कर सकूँ। लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ें ना मानी तो फिर अल्लाह के हुक्म से मैं इन पर सख्ती करके इन्हें जहन्नम वासल कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने ख़ानदान के 4 अफराद के बदले में बहुत से लोगों की जानें ले ली हैं और बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इससे पहले मुझे रफ़ीक की फूफो से बात करके पता लगाना है इस जगह पर यह ख़ानदान कैसे आया था, ताकि कहीं जाने अनजाने में मुझसे भी कोई जुल्म ना हो जाए। इसी वजह से मैं अब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इन्हें ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं अपने अल्लाह से डरता हूँ जिसने मुझे ये इल्म की ताकत दी है, जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों को बआसानी ख़त्म करने में कामयाब हो जाता हूँ। लेकिन एक दिन मुझे भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने इल्म की इस ताकत का हिसाब देना है। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि वो मुझे शैतान के शर से और इस ताकत के गुरूर से हमेशा महफूज रखे, आमीन। अभी हाजी बाबा ये बात कर ही रहे थे कि रफ़ीक एक बूढ़ी औरत के साथ वापस आया, जो कि आते ही इन मैयतों को देखकर रोने धोने लगी। फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद रफ़ीक ने हाजी बाबा से कहा, ये मेरी फूफो जान है, और फिर अपनी फूफो जान से हाजी बाबा का तारुफ करवाया। तो हाजी बाबा ने रफ़ीक की फूफो से कहा, मोहतरमा मुझे इस जगह और यहाँ लगे इन दरख्तों के बारे में कुछ बताएं, और आपका अपने भाई से इस जगह को लेकर झगड़ा क्यों होता था? तो फूफो ने कहा, दरअसल ये दरख्तों वाली जगह हमारी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फ़कीर बरादरी का ख़ानदान रहा करता था।
जिस में तकरीबन 6 लोग थे, जिनमें 2 बुजुर्ग, इनके 2 बच्चे, फिर आगे से इनके 2 बच्चे थे। लेकिन फ़कीर बरादरी का एक फ़र्द बब्बू, वो कोई काले जादू या कोई तावीज़ धागे का काम करता था। ये जगह जहां अब आप खड़े हैं, ये हमारे दादा की है। तो फ़कीर बरादरी के मेरे दादा के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि कभी भी इन दोनों ख़ानदानों ने अपने सहन के दरमियान कोई दीवार तामीर नहीं करवाई, और हम अक्सर इस घर के बच्चों के साथ इसी सहन में इकट्ठे खेल कूद किया करते थे। फिर जब मेरे दादा का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि फ़कीर बरादरी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात कायम रखना, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत अच्छे और पुराने हमसाए हैं। तो मेरे दादा की वफ़ात के 2 साल बाद ही अचानक एक रात फ़कीर बरादरी के घर से चीहो पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। तो मेरे वालिदैन ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक ज़ख्मी बुज़ुर्ग के सिवा सब लोग मरे पड़े हुए थे, जिनकी लाशों की हालत बहुत ही ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी जंगली जानवरों ने इन्हें चीर फाड़ दिया हो। लेकिन बुज़ुर्ग के कहने के मुताबिक वो कोई मनहूस चीज़ें थी जिसने इसके ख़ानदान को उजाड़ दिया। उस वक़्त इस मोहल्ले में ज़्यादा आबादी नहीं थी, तो कुछ तो इनके बारे में सुनकर ही यहाँ से मोहल्ला छोड़कर चले गए, और कुछ लोगों ने इस बारे में बब्बू को कसूरवार ठहराया, जबकि बब्बू तो खुद भी मरने वालों की तादाद में शामिल था। लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों ने फ़कीर बरादरी के ख़ानदान को काले जादू वालों का ख़ानदान कहकर इन्हें अपने इलाके के कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया। तो बब्बू के वालिद यानी इस बुज़ुर्ग ने अपने ख़ानदान के तमाम मरने वालों की कब्रें इसी जगह पर बना दी जहाँ वो दरख्त लगे हुए थे, और हर दरख्त के नीचे एक कब्र हुआ करती थी, और वो बुज़ुर्ग अक्सर इन दरख्तों के पास बैठकर खुद से बातें किया करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद उस बुज़ुर्ग ने एक रोज़ मेरे वालिद को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी तो पूरी नस्ल ही ख़त्म हो चुकी और अब मेरा भी आखिरी वक्त है, इसलिए ये जगह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद इन दरख्तों का ख्याल रखना और इन्हें कभी सूखने या किसी को काटने मत देना। तो उसी दिन के बाद मेरे वालिद इन दरख्तों का ख्याल रखा करते थे। वो इन दरख्तों को पानी वगैरह डाला करते थे और यहाँ की सफाई सुथराई भी खुद ही किया करते थे। फिर महीनों के बाद वो बुज़ुर्ग भी फौत हो गए, तो मेरे वालिद ने लोगों को समझा बुझा कर इन्हें कब्रिस्तान में दफनाया और इस जगह को अपने घर की रजिस्ट्रेशन में शामिल करवा लिया। फिर काफ़ी अरसे के बाद बारिशों की वजह से वो कब्रें खुद ही ज़मीन में धंस कर ख़त्म हो गई, और जब मेरे वालिद का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने ये जगह मेरे भाई नज़ीर के नाम कर दी। तो मुझे नज़ीर से हसद होने लगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जगह मुझे मिल जाए। तो इसी वजह से अक्सर मेरा इस जगह को लेकर नज़ीर से झगड़ा हो जाया करता था, जबकि नज़ीर मुझे यही कहता था कि ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसी की अमानत है और मैं इस जगह को किसी के हवाले नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी इस जगह को हासिल करेगा वो इन दरख्तों को काट डालेगा और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। तो इसी वजह से मैं कई महीनों तक उसके घर नहीं आती थी। लेकिन देखो, आज नज़ीर की औलाद ने वही कर दिया जो नज़ीर नहीं चाहता था, और देखो आज ये घर भी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसे देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि वाकई में मेरा भाई मेरे हक़ में बेहतर था, वरना अगर ये गलती मैं कर देती तो मेरी अपनी औलाद के साथ भी यही सब हो जाता। ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने भाई नज़ीर का कितना दिल दुखाया था इस जगह के पीछे। मेरे अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहते हुए फूफी रोने लगी और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी जगह मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए जो हमारे प्यारों को हमसे छीन ले। ये सुनकर रफ़ीक भी अपनी फूफी से लिपट कर रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए फूफो, मैंने भी अपने वालिद का बहुत दिल दुखाया है और मैंने भी उनकी नसीहत को अपने पैरों तले रोन डाला। ये कहते हुए रफ़ीक ज़ारो कितार रोने लगा। ये सब देखकर हाजी बाबा ने रफ़ीक के कंधे पर हाथ रख कर कहा, देखो जो हो गया है अब उस पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए अब हमें आगे बढ़कर ये सब ख़त्म करना होगा। इसके लिए अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर रफ़ीक ने आंसू को साफ करते हुए कहा, जी हाजी बाबा जी, बताइए।
हाजी बाबा ने कहा, कुछ मजदूरों का इंतज़ाम करो जो कि यहाँ खुदाई करके इन कब्रों में से यहाँ दफन होने वाले तमाम अफराद के बाकियात निकालें। ये सुनकर रफ़ीक ने बब्बी से कहा, बब्बी भाई आप ज़रा मज़दूरों को ले आएंगे? तो बब्बी ने कहा, जी जी पहलवान भाई। ये कहते हुए बब्बी वहाँ से चला गया। फिर हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, इन दरख्तों वाली जगह पर एक बड़ी सी चादर बिछा दो जिस पर 6-7 लोग बैठ सकें। यह सुनकर रफ़ीक कमरे में गया। फिर उसने एक बड़ी सी चादर लाकर इन दरख्तों वाली जगह पर बिछा दी। तो हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, बेटा तुम अपनी जगह पर वापस चले जाओ और कुछ देर के लिए तुम में से कोई भी इस जगह पाँव न रखे। ये सुनकर रफ़ीक वापस अपनी फूफी के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर हाजी बाबा ने इस पूरी चादर पर कोई खुशबू सी छिड़क दी और फिर इस पर बैठकर कुछ पढ़ने लगा। जबकि इस दौरान खालिद और प्लम्बर भी रफ़ीक और फूफी के साथ एक जगह खड़े होकर हाजी बाबा को देखने लगे कि इतने में अचानक हाजी बाबा की चादर पर 6 लोग और भी बैठे हुए नजर आने लगे, जिन्हें देखकर रफ़ीक के साथ खड़े बाकी लोग हैरानी से देखने लगे। इतने में फूफी ने रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये तो वही लोग हैं जो यहाँ रहा करते थे। ये सुनकर रफ़ीक हैरानी से इनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या ये वो लोग हैं? फूफी ने कहा, हाँ मुझे इनकी शक्लें अच्छे से याद हैं। अभी रफ़ीक, फूफी और बाकी लोग इनको देख ही रहे थे कि हाजी बाबा ने जेब से वो सारे हाके निकाल कर इन लोगों के सामने रख दिए जो हाजी बाबा के साथ चादर पर बैठे हुए थे। फिर इनमें से एक बुज़ुर्ग ने वो हाके देखे तो वो बुज़ुर्ग रफ़ीक वगैरह की तरफ गुस्से से देखने लगा। इतने में हाजी बाबा ने उस बुज़ुर्ग से कुछ कहा और सहन में पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया तो वो बुज़ुर्ग वापस हाजी बाबा की तरफ मुंह करके बैठ गया। फिर कुछ देर हाजी बाबा और उन लोगों में बातें होने लगी, लेकिन रफ़ीक वगैरह को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि इतने में अचानक वो सब गायब हो गए। तो हाजी बाबा ने वो हाके उठाकर चादर से नीचे रख दिए और चादर पर बैठकर इन्हें देखने लगे। अभी वो हाकों को देख ही रहे थे कि अचानक इन हाकों में आग जलने लगी और देखते ही देखते वो हाके जलकर खाकस्तर हो गए। ये मंजर वहाँ मौजूद सभी लोग देख रहे थे। इतने में हाजी बाबा ने वहाँ से रफ़ीक की तरफ आते हुए कहा, अब आप लोग बेफिक्र हो जाओ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। दरअसल इन्हें बिना नमाज जनाजा यहाँ दफना दिया गया था, तो इन लोगों की रूहें इन्हीं दरख्तों के आसपास ही घूमती रहती थी। लेकिन शाकर बाबा ने अपने काले जादू की ताकत का इस्तेमाल करके दरख्तों को काटते हुए इन रूहों को जख्मी करके इनका मस्कन तबाह कर डाला, जिसकी वजह से वो रूहें यहाँ से दूसरी जगह चली गई थी, जबकि 2 यहीं मौजूद थी। इसी वजह से उन्होंने बदला लेने की खातिर तुम सब लोगों को यहाँ से मिटाने का फैसला कर लिया था। जैसा कि तुम अपना नया घर बनाने का बंदोबस्त कर रहे थे, वैसे ही वो भी तुम्हें ख़त्म करने की हिकमत अमली तैयार कर चुके थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने प्लम्बर को मेरे पास भेज दिया, वरना यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता। ये सुनकर रफ़ीक ने कहा, हाजी बाबा मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो ही गया है। ये सुनकर हाजी बाबा ने कहा, बेटा ना शुक्री नहीं किया करते, अब भी तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी बची हुई है और माशाल्लाह तुम्हारा बेटा भी सही सलामत है। अगर अल्लाह ज़िंदगी की एक सांस भी ज़्यादा अता फरमा दे तो भी उसका शुक्र अदा करना, क्योंकि इसी सांस में इंसान की पूरी ज़िंदगी के किए हुए गुनाहों की तौबा कर सकता है। जो भी अल्लाह ने तुम्हें अता किया है उसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, और अगर तुम्हें महसूस हो कि अल्लाह ने तुमसे कुछ ले लिया है तो उस वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा करो और अपने हक़ में बेहतरी के लिए दुआ किया करो, क्योंकि अल्लाह के हर काम में बेहतरी और हिकमत होती है। अभी हाजी बाबा ये बात कर ही रहे थे कि इतने में बब्बी कुछ मजदूरों को साथ लेकर आ गया। तो हाजी बाबा ने फुप्पी की मदद से हर जगह खुदवाई कराकर इन कब्रों में से मुर्दों के बाकियात निकलवाए और फिर इन्हें अलग अलग कपड़ों में लपेट दिया और फिर इन्हें रफ़ीक के घर में पड़ी 3 मैयतों के साथ रखकर इन सारों की एक साथ नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की। इसके बाद इन्हें वहीं एक बड़े कब्रिस्तान में पूरी रस्मात के साथ सुपुर्द हक कर दिया गया और इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। उसके बाद
हाजी बाबा ने रफ़ीक से कहा, बेटा अब तुम जैसे चाहो इस जगह को इस्तेमाल में ला सकते हो, क्योंकि अब यहाँ कोई रूह बाकी नहीं है, वो सब अपनी अपनी जगह पहुँच चुके हैं। ये सुनकर रफ़ीक ने हाजी बाबा का हाथ चूमते हुए कहा, हाजी बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बार अल्लाह की नाशुक्री की है और लालच में अपने मरहूम वालिद को भी बहुत तकलीफ़ दी है। ये सुनकर हाजी बाबा ने रफ़ीक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? माफ़ी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ अता करने वाला है, वही सब कुछ लेने वाला है। लेकिन हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहो, क्योंकि वो रहीम और करीम है और अपने बंदू से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। अगर वो अपने बंदू को किसी आजमाइश में डालता है तो इस आजमाइश में से अपने बंदू को निकालता भी खुद ही है और वही माफ़ करने वाला है। बस उसी से तवक्को रखा करो, उसी पर यकीन रखा करो। ये कहकर हाजी बाबा जाने लगे तो रफ़ीक ने कहा, हाजी बाबा बस मुझ पर एक एहसान और कर दीजिए। जिस पर हाजी बाबा ने कहा, अरे बेटा इसमें एहसान वाली कौन सी बात है, तुम बेफिक्र होकर बताओ कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। जिस पर रफ़ीक ने कहा, हाजी बाबा कम से कम मुझे आप अमल का हदिया तो अदा करने का मौका दीजिए, इससे मुझे खुशी होगी। ये सुनकर हाजी बाबा ने कहा, बेटा किसी भी हदिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हर अमल फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। और जहाँ तक तुम्हारी खुशी की बात है तो तुम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़कर इन तमाम मरने वालों के हक़ में बेहतरी और मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दिया करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हारी तरफ से हदिया मिल जाएगा जो मेरे लिए काफ़ी होगा। ये कहकर हाजी बाबा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद फिर रफ़ीक ने प्लम्बर को गले से लगाते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और उससे कुछ पैसे देने चाहे तो प्लम्बर ने कहा, अरे पहलवान जी इन पैसों पर मेरा कोई हक़ नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके वसीले से मुझे आपकी मदद करने का मौका मिला। मुझे आपके घर वालों की वफ़ात का बेहद अफसोस है, लेकिन देखो आज आपकी फैमिली के साथ इन सब लोगों की नमाज जनाजा भी हो गई, जिन बेचारों को कई साल पहले बिना नमाज जनाजा का दफना दिया गया था, और आज आपकी फैमिली के साथ इन्हें भी पूरी शरई रसूमात के साथ सुपुर्द हाक किया गया। इसके साथ आपकी जगह भी हर किस्म की रूहों से पाक हो चुकी है। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत थी, लेकिन हमें हर हाल में उसका ही शुक्र अदा करना चाहिए। ये कहने के बाद प्लम्बर ने रफ़ीक और हालिद से दुआ सलाम की और वहाँ से चला गया। उसके बाद रफ़ीक ने वहाँ अच्छा सा एक घर बना लिया और शेर जमील ने भी अपना कारखाना बनवा लिया, लेकिन फिर कभी वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या रुनुमा नहीं हुआ। दोस्तों अगर स्टोरी सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश व खरम रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन।